तो टिप्स म्यूजिक के Q4 के नतीजे आ गए हैं और मार्केट में तो जैसे पार्टी शुरू हो गई है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि आखिर इन नतीजों में ऐसा क्या है जिसने इतनी बड़ी हलचल मचा दी है। मतलब जैसे ही नतीजे आए, शेयर रॉकेट बन गया। एक ही दिन में 9% से भी ज्यादा का उछाल। तो सवाल यह है कि भाई इस जबरदस्त तेजी के पीछे चल क्या रहा है। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये उछाल तो साफ साफ बता रहा है कि मार्केट को ये नंबर्स बहुत पसंद आए हैं। मतलब जाहिर है कि बाजार इन नतीजों से बेहद खुश है। पर वो कौन से खास आंकड़े हैं, वो कौन सी बातें हैं जो इन्वेस्टर्स में इतना कॉन्फिडेंस भर रही हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नतीजों के इस धमाके की। आखिर इस रैली को फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? आइए सीधे उन नंबर्स पर चलते हैं जिन्होंने बाजार में ये सारा जोश भर दिया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट पर, यानी कि बॉटम लाइन पर। और यहां तो कमाल ही हो गया है। साल दर साल 92% की जबरदस्त ग्रोथ। सोचिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी की कमाई लगभग डबल हो गई है। ये तो मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रॉफिट सिर्फ खर्चे कम करने से नहीं आया है। नहीं, कंपनी की जो सेल्स हैं यानी टॉप लाइन, उसमें भी 32% की बहुत मजबूत ग्रोथ है। ये दिखाता है कि बिजनेस असल में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ अपने पिछले परफॉर्मेंस को बीट करने की नहीं है। कंपनी ने तो मार्केट के जो अनुमान थे, जो एक्सपेक्टेशंस थीं, उन्हें भी बड़े आराम से पीछे छोड़ दिया है। जो अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस है, वो उम्मीद से 21% ज्यादा रहा। मतलब एनालिस्ट्स भी हैरान रह गए। और रुकिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक और गुड न्यूज़ है। कंपनी ने नतीजों के साथ साथ हर शेयर पर 13 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इन आंकड़ों की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब हेडलाइंस के पीछे क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स कंपनी की हेल्थ के बारे में असल में क्या बता रहे हैं। देखिए, अगला पॉइंट समझने के लिए एक चीज जाननी जरूरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से जो भी कमाती है, मान लीजिए 100 रुपए, तो उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद उसके हाथ में कितना प्रॉफिट बचता है। ये कंपनी की एफिशिएंसी, उसकी कुशलता को नापने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और जरा यहां देखिए, कंपनी की एफिशिएंसी में कितना जबरदस्त उछाल आया है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल 39% था, वो इस साल बढ़कर सीधा 56% हो गया है। ओह वाह, हमने जो प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप देखा था ना, उसके पीछे की असली वजह यही है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कंपनी में हिस्सेदारी किसकी कितनी है। तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 64% तो प्रोमोटर्स के ही पास है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और फिर आते हैं फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में नहीं, बल्कि इनमें हुए बदलाव में छिपी है। हुआ यह है कि जहां एक तरफ फॉरेन और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक हैं यानी डीआईआईज, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, वो जमकर माल उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये बिग मनी किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तो इसे कंपनी के फ्यूचर पर एक बहुत बड़े भरोसे की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो टिप्स का अपना परफॉर्मेंस तो शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मार्केट में और भी तो प्लेयर्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले टिप्स कहाँ खड़ा है। चलिए एक नजर डालते हैं। तो यहां हम टिप्स म्यूजिक की तुलना कर रहे हैं उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर सारेगामा इंडिया से। अगर मार्केट कैप देखें तो दोनों कंपनियां लगभग एक ही साइज की हैं। लेकिन हां, अगर पी रेशियो पर नजर डालें तो टिप्स थोड़ा महंगा जरूर लगता है। लेकिन असली गेम चेंजर यहां है जब बात आती है रिटर्न रेशियोज की। मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमा रही है, तो वहां पर टिप्स साफ साफ बाजी मार ले जाता है। और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो शायद इसके ऊंचे वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर दे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसमें जरूरी बातें क्या हैं। मतलब इस पूरी कहानी में स्ट्रेंथ्स क्या हैं और रिस्क्स क्या हैं। आइए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ, शानदार मार्जिन्स, बड़े इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ भरोसा और उम्मीद से बेहतर नतीजे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है इसका हाई पीई वैल्यूएशन। इसका मतलब यह है कि मार्केट इस ग्रोथ के लिए पहले से ही एक प्रीमियम प्राइस, एक ऊंची कीमत दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। एक तरफ शानदार ग्रोथ है,
तो दूसरी तरफ ऊंची कीमत। तो क्या ये दमदार नतीजे इस ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या ये टिप्स म्यूजिक के लिए एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है? इसका जवाब तो खैर अब वक्त और बाजार ही देंगे।